जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर का सीज फायर मैंने करा दिया और इजराइल ईरान की वॉर का सॉल्यूशन भी बस मैं 2 वीक में करा दूंगा, तो इंडिया के जो लिब्रांडो थे वो टेम्परेरी सही पर डोनाल्ड ट्रंप को ना अब्बू अब्बू बोलने लगे थे। किसी को पता नहीं कि तुरंत सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया। बड़ा सवाल है कि बिना अमेरिका के इस्राइल कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया और ईरान के फोर्डो पहाड़ी के ऊपर बंकर बस्टर भेजने से भी न्यूक्लियर प्लांट नष्ट नहीं होता है, अमेरिका सफल नहीं होता है, तब अमेरिका क्या करेगा। इन वजहों से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इस्राइल के मसले से दूर रहे। लेकिन इस नए अब्बू ने 2 वीक बोल के ना बस 2 ही दिनों में ईरान के घोड़े लगा दिए, ऊपर से सड़क छाप अलग से बोल दिया। तो फिर से ना लिबरल्स निकल पड़े एक नया अब्बू ढूंढने के लिए, क्योंकि इस वॉर में पुराने अब्बू यानी पाकिस्तान ने तो ट्रंप की हेल्प कर दी। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के लिए इतनी दुखी ना ईरानियन खुद नहीं थे जितना रवीश कुमार था। रवीश कुमार ने अलग रवीश रोना मचा रखा था। भारत का लिब्रांडो बहुत दुखी था भाई साहब, बहुत दुखी। उन्होंने वीडियो निकाली कि देखो देखो इजराइल का तो मूत निकाल दिया ईरान ने। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! लेकिन साले एआई से वीडियो बना कर ला रहे थे। बताओ, हद हो गई। इससे अच्छा तो वीडियो गेम में हरा देते इजराइल को। मन को थोड़ी बहुत तसल्ली तो मिलती कि हाँ हमने सही में पेल दिया। उधर से प्रज्ञा मिश्रा को देखो, उसने तो भाई साहब वीडियो पे वीडियो बना कर इजराइल को पेल दिया था। मतलब रोज इजराइल सरेंडर करने लग गया था। अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया, बहन बोल रही थी। इजराइल की हालत खस्ता हो चुकी, बहन बोल रही थी। ये साला इनका अलग चल रहा है, वहां ईरानी नाच रहे हैं कि तानाशाही अब खत्म होगी, मजा आएगा। और ये कह रहे हैं कि ईरान इजराइल को पेल रहा है। भाई क्या चल रहा है ये। उधर से पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया और ट्रंप को पापा बना लिया। वैसे तो पाकिस्तान को हमेशा से ही शौक रहा है खलीफा बनने का, उम्मा का सरदार बनने का, पर सरदार का तो पता नहीं, उम्मा का गद्दार जरूर बन गया। आईएमएफ से लोन मांगने के अलावा ना दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का जो फेवरेट टाइम पास है, अब खाली आदमी है, टाइम पास तो करना पड़ता ना, वो यही है। पहले पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज से भाईचारा बढ़ाता है, फिर उनसे भीख मांगता है और भीख मांग के जब भाईचारा एस्टेब्लिश हो जाता है तो भाई को ही चारा समझकर खा जाता है। तो अभी रिसेंटली ना आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान का अनऑफिशियल सीएम वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला और उसके 2 दिन के बाद यूएसए ईरान पे अटैक कर देता है। और इसके बाद ना अली खामेनेई जो है वो समझ जाता है कि आसिम ने ईरान का सौदा कर दिया है। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है, आधा छोटा। और भाई साहब इस लीडेड फोन कॉल से तो साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान ने यूएसए से हाथ मिला लिया है। और सिर्फ हाथ नहीं मिलाया है, प्रॉपर मुजरा करके दिखाया है पाकिस्तान ने यूएस को। और भाईचारे के मुंह में फंसा ईरान जो पाकिस्तान को अपना भाई समझ रहा था, इस भाई ने ईरान को ही खाई में डाल दिया। ये पाकिस्तान ना ईरान के साथ निकला था इजराइल को बर्बाद करने के लिए। और ये तक कह दिया था कि अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा तो जवाब पाकिस्तान देगा। पर जब इसका टाइम आया तो फिर पाकिस्तान ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया भाई साहब। अरे गिरगिट छोड़ो, केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया।
फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए एक बार सरेंडर मार्शल फील्ड मार्शल से पूछ लेते हैं कि ऐसा वो क्यों किए। कहीं कोई ऐसा कॉल ट्रंप से तो नहीं आया था? 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे साहब। ओ फिर ठीक है। ये वाला कन्फेशन सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो अननोन गनमैन है उससे इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो? वो जो काम कर रहा है वो तो आसिम मुनीर खुद कर सकता है, वो भी कम पैसे में। ऊपर से ये लोग ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर रहे हैं। इसके बाद दुनिया से पहले तो खुद ट्रंप को हंसी आ गई भाई साहब, उसकी हंसी रुक नहीं रही है तब से अब तक। ट्रंप ऐसे ही बिजनेसमैन नहीं बनाया भाई साहब, उसे अच्छे से बताया कि कहां, किस पे और कितना पैसा फेंका जाए कि वो फंस जाए। A plan B. जैसे ही ट्रंप ने आसिम को लंच पे बुलाया था ना, वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स थे इस बात को प्रेडिक्ट कर चुके थे आराम से। इधर आसिम को पेट भर खाना मिला, समझदार लोग समझ गए कि 2 बोटी और 2 रोटी के लिए आसिम ईरान को पेश कर चुका है। और जब यूएसए ईरान को पेल रहा था पर मुनीर इसे एंजॉय कर रहा था, काम पूरा हुआ, अब बख्शीश भी मिलेगी।